का मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। आज हम एक ऐसी डिजीज पर बात करने वाले हैं जो पुरुषों में एक उम्र के बाद होने लगती है। वो परेशानी क्या है और उस परेशानी में आपको किन तकलीफों का सामना करना पड़ता है और आप उस परेशानी को कैसे मात देते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, इन्हीं सब चीज़ों पे बात करने के लिए आज मेरे साथ एक दर्शक मौजूद हैं जिनका नाम है अरुण नागी जी, जो दिल्ली के जनकपुरी में रहते हैं। चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच अपना वक्त हमें देने के लिए। अरुण नागी जी, आपको प्रॉब्लम क्या थी? इनफैक्ट मैंने ऑब्ज़र्व किया कि बार बार पेशाब आने की प्रॉब्लम। इनिशियली तो लगा कि इस उम्र में ये चेंजेस आते ही हैं, बट धीरे धीरे ये परेशानी बढ़ने लगी और रात को बार बार उठ के जाना और उसके बाद उसमें जलन का महसूस करना, ये चिंता का विषय था। तो ऐसे पता चला कि एक समस्या है जिसका मेरे को निदान ढूंढना है। तो ये समस्या क्या बताई गई? डॉक्टर्स ने क्या कहा? डॉक्टर्स ने कहा कि ये प्रोस्टेट है और इसका अगर टाइम पे इलाज ना हो तो सर्जरी तक करनी पड़ सकती है और अगर डिले हो जाए तो कैंसर तक की भी शंका जताई है उन्होंने। ये प्रॉब्लम आपको शुरू कब से हुई? इनफैक्ट 60 की एज में रिटायर हुआ था तो उसके कुछ समय बाद ही महसूस किया। पहले तो नॉर्मल वे में जैसे हल्का सा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, बट धीरे धीरे जब वो चीज़ बढ़ती गई तब इस पर ध्यान दिया कि इसको कुछ चेक करना चाहिए, डॉक्टर को मिलना चाहिए। तब जाके इसको थोड़ा फोकस किया। ट्रीटमेंट आपने कहाँ कहाँ कराए? कई डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाया बट कोई रिजल्ट्स नहीं मिले। फिर जांच की बात है, मेरी वाइफ के कज़न हमारे घर पे आए तो बातों बातों में इस चीज़ का जिक्र किया मैंने, तो उन्होंने बताया कि उनके फादर साहब भी उसी परेशानी से गुजर चुके हैं और उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आप लाइफ विद प्रोस्ट 80 इस्तेमाल करें, बिकॉज उनके फादर ने 2 दिन इस्तेमाल करने के बाद ही फ़र्क महसूस किया था। मैंने भी सोचा जब कोई अपना जिसने आजमाई हुई चीज़ है तो क्यों ना ट्राई किया जाए, तो मैंने भी इसका ऑर्डर दिया एंड इट वर्कड आउट गुड। ठीक है। आपने ट्रीटमेंट दिल्ली से ही कराया था क्योंकि आप दिल्ली के रहने वाले हैं, या फिर बाहर भी आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया? मेजरली मैंने दिल्ली में ही फोकस किया, बिकॉज इस उम्र में बार बार धक्के खाना इतना आसान नहीं रहता, तो जितनी फैसिलिटीज़ पास में हो वो ज़्यादा बेहतर। 63 साल आपकी उम्र है जी। ठीक है। आपको जब प्रोस्टेट की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी तो जैसा कि आपने शुरुआत में हमें बताया कि आपको पेशाब जाने में जलन की प्रॉब्लम होती थी, और क्या क्या दिक्कतें आती थी, और क्या ये आपको दिन में ही ज़्यादा तकलीफ होती थी या रात में? सबसे पहले शुरुआत हुई कि रुक रुक के आना, ठीक है। फिर पेशाब में जलन की परेशानी, फिर धीरे धीरे बढ़ते रात को बार बार उठ के जाना, और परेशानी तो जब शुरू हुई जब दिन रात किसी भी टाइम पे लीकेज शुरू हो जाती थी, और उसके चक्कर में मैंने अपना वॉक करना भी बंद कर दिया, बिकॉज जब आप सोसाइटी में घूम रहे हो और किसी भी समय अगर लीकेज हो तो बड़ी एम्बेरसिंग सिचुएशन हो जाती है। तो उसके चलते मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया एंड डिप्रेशन का शिकार हो गया। तो ये प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आपको किसने बताई, कौन से डॉक्टर ने बताई आपको? इनफैक्ट आपको अभी मैंने बताया कि मेरे जो से वाइफ के कज़न थे उन्होंने सजेस्ट की थी, तो उसी के बेसिस पे ही मैंने शुरू किया। अच्छा, तो उन्होंने बताया कि आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, तो ये आपके सिम्टम्स शुरू ये हो गए। सिम्टम्स जो हमने शेयर किए उसके बेसिस पे उन्होंने कोरिलेट करके भी उनके फादर साहब को भी वही परेशानी थी और उससे उनको रिलीफ मिला है, तो आप भी आजमा के देखें तो शायद आपको भी रिलीफ मिले। ठीक है। आपने अभी कौन सी दवाई हमें बताई है? लाइफ विद प्रोस्ट 80। ठीक है। उससे पहले आपने कोई और मेडिसिन ली थी? पहले कई ली, कई ट्राई की, बट कोई असर नहीं था। मतलब एक लेवल ये आ गया था कि ये लगा कि अब इस बीमारी के साथ ही मेरे को सारा जीवन जीना है, बट थैंक्स तो लाइफ विद प्रोस्ट 80 कि इसके कारण अपनी रूटीन लाइफ में मैं वापस फिर से आ गया हूँ। तो आपने और जो दवाइयाँ इस्तेमाल की वो कब तक की थी? 6-8 महीने मैंने, बिकॉज कोई भी जब प्रॉब्लम आती है तो आप
थोड़ा टाइम देते हैं कि ठीक हो जाएगी। फिर आप इधर उधर हाथ पैर मारते हैं। कई लोगों के पास जाते हैं कि किसी ने कुछ रिकमेंड किया, किसी डॉक्टर को सजेस्ट किया, फिर कई डॉक्टर्स आपको टेस्ट लिख के देते हैं, आप उन रिजल्ट्स के ऊपर वेट करते हैं। तो ऐसे करते 6-8 महीने निकल गए थे मेरे। तो ये प्रॉब्लम आपको हुई कैसे? डॉक्टर्स का क्या कहना था? डॉक्टर कहते हैं ये एज रिलेटेड इशू है और आफ्टर 60 मोस्टली ये इश्यूज शुरू हो जाते हैं, और अगर हम टाइमली इनको एड्रेस कर दें तो कैंसर जैसी प्रॉब्लम जो इसमें आती है, प्रोस्टेट कैंसर की, हम उससे बच सकते हैं। तो अरुण जी, अब कैसे हैं आप? आपके सामने बैठे हैं, हेल एंड हार्टी, टचवुड, नो इश्यूज। प्रॉब्लम्स थी लीकेज की या बार बार रात को उठ के यूरिनेशन के लिए जाना, जलन, सब खत्म। लाइफ कितनी डिसबैलेंस हो गई थी जब आपको ये पता चला कि मुझे प्रोस्टेट जैसी प्रॉब्लम हो गई है, और जब आपको ये भी पता चला कि अगर सही टाइम पे इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया गया तो ये कैंसर का रूप भी ले सकती है। तो कितना आप डिप्रेशन में चले गए थे, या रात दिन आपके कैसे गुजर रहे थे सोच में? सबसे बड़ी चीज़, सबसे डिस्टर्बिंग फैक्ट था ये कि इस उम्र में आके रिटायर होके जब आपके पास सोर्स ऑफ इनकम ज़ीरो हो जाता है और बच्चे आपके पास ना हो, तो आप इस चीज़ को कैसे एड्रेस करेंगे? दूसरी चीज़, जब डॉक्टर्स ने कहा कि सर्जरी इसका एक सॉल्यूशन है, इस एज में ज़्यादातर लोगों से यही सुनते हैं कि सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होती, तो वो भी एक डर मन में कि अगर बगैर उसके ही कुछ प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिल जाए, दैट्स इट। बट वो 6-8 महीने का दौर काफ़ी परेशानी भरा था। आपने जो मेडिसिन इस्तेमाल की तो कितने वक्त में आपको आराम लगना शुरू हुआ? विदिन 1 वीक उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो गए। वो रिजल्ट आपको कैसे दिख रहे थे? क्या रात में आराम से सो पा रहे थे? रात में आराम से सो पा रहा था, पेशाब में जलन कम थी, लीकेज की जो प्रॉब्लम थी जो कभी भी चलते हुए रास्ते में हो जाती थी, उसमें काफ़ी कमी आई। उसी को कंटिन्यू करके कम से कम आज मैं आपके सामने बैठा हूँ एंड टचवुड कोई इशू नहीं। तो अरुण सर, कितना अच्छा अब लग रहा है कि मैं फिट हो गया हूँ, फाइन हो गया हूँ, प्रोस्टेट जैसी परेशानी को बढ़ने से मैंने रोक दिया है लाइफवेदा प्रॉस 80 के इस्तेमाल के बाद। शैलजा जी का सच में कहूँ तो लाइफ ने यू टर्न ले लिया है। लाइफवेदा प्रॉस 80 के इस्तेमाल से जो एम्बैरेसिंग सिचुएशन जिससे मैं गुजर रहा था, दैट इज़ लीकेज, बार बार यूरिन के लिए जाना या जलन, वो ख़त्म हो गई। और सबसे बड़ी चीज़, आज की डेट में फिर से वापस अपनी रूटीन लाइफ पे आ गए। अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने जा सकता हूँ, कुछ भी है अपनी रूटीन में वो प्रोसेस कर सकता हूँ। अब मेरे को बार बार ये टेंशन नहीं है कि मेरे को सर्जरी करानी है या कुछ कराना है। थैंक्स टू लाइफवेदा प्रॉस 80 जिसने मुझे हेल्प किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की और आपने अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर की। आप ऐसे ही हेल्दी रहें, फिट रहें, फाइन रहें सर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच शैलजा जी। वक्त हमें देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच शैलजा जी। तो दर्शकों, देखिए अभी आपने अरुण जी को सुना जिनकी उम्र है 63 साल। इन्हें प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी। डॉक्टर्स ने कहा कि अगर सही टाइम पे इलाज नहीं कराया गया तो आपको सर्जरी करानी पड़ सकती है और साथ ही साथ आपको प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। एक बार